हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। आप सभी लोगों का जस्ट स्टडी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ग्लोब हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। ग्लोब चैप्टर अच्छे से अक्षांश और देशांतर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं और क्वेश्चन आंसर में आपका स्क्वायर कितना हुआ ज़रूर बताना। उससे पहले आइए हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ज़रूर याद रखना कि अफ्रीका में जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। साथ ही में अफ्रीका में लिम्पोपो जो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और आप लोग जानते होंगे कि गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कर्क रेखा अपने भारत से गुजरती है और वहाँ पर एक माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गुजरात के साथ ही अन्य 7 देश देश नहीं, राज्य में कर्क रेखा गुजरती है। इनके नाम ऐसे हैं, गुजरात सहित 8 हो जाएंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर टेस्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देशांतरों की कुल कितनी संख्या है। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि 360 होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। यानी आपको अच्छे से पता होगा कि ये ग्लोब होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है, यहाँ पर साउथ होता है। तो इसको इससे मिलाने वाली रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है या आपने नहीं देखा है लेक्चर तो आप ज़रूर देखिए। तो ये देशांतर होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा के सामने काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। जैसे ये विषुवत रेखा है और इसमें ये और इसके सामान जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं। ये भी एक प्रकार से अक्षांश ही होती हैं। अक्षांशों की संख्या 181 आप पढ़ चुके हैं। एक बच्चा मुझे कमेंट करके बता रहा था कि सर 80 हम 180 पढ़े हैं। 180 अगर पेपर में आए और 181 दोनों हो तो आप 181 टिक कीजिएगा, 180 नहीं। अगर 181 नहीं है तो आप बेशक 180 पे टिक कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं अक्षांश होते हैं। तीसरे नंबर का आंसर ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। GMT ग्रीनविच मीन टाइम का अन्य नाम उसने पूछा है। अन्य नाम प्रधान यामोत्तर भी है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी है, इंग्लैंड समय भी है। ये सभी हैं इसके आंसर। आइए अगला हम देखते हैं। पूछ रहा है ग्रीनविच GMT रेखा कौन सा होता है, कौन सा होना चाहिए। केन हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए। तो जो 0 डिग्री देशांतर होता है वही उसी से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। यानी इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कर्क रेखा से कहाँ से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा वो जो है वो कहाँ से नहीं गुजरती है। आप लोग याद रखना कि नेपाल और पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं भारत के पड़ोसी जिनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, इन सभी से गुजरती है। पाकिस्तान और नेपाल आपको याद रखना है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहाँ पर दिन रात समान होते हैं। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि दिन और रात जो होते हैं वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर समान होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 पूछ रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यानी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इसमें डिग्री होना चाहिए, ये टाइपिंग में हो नहीं पाया। तो 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है।
दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर कितना समय अंतराल होता है। आपको हमने बहुत अच्छे से बताया था कि 4 मिनट। और अपना जो इंडिया है वो जीरो देशांतर को हम ग्रीनविच यानी विश्व समय रेखा कहते हैं। अपना इंडिया 82.5 पे है। तो आप जब इसको 4 से भाग देंगे तो और आप लोग इसको निकाल लेना ऐसे कि 15 देशांतर का 1 घंटा, तो 15 चौक का 15 पचे 75 यानी 75 के 5 घंटे और बाकी जितने बचे उनके आधे घंटे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था 180 अंश देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आइए, जीएमटी और भारत के मानक समय में कितना अंतर है। अभी मैंने बताया कितना 5.5 घंटे। 5.5 घंटे का अंतर जीएमटी और विश्व मानक पे है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अब